हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 5:30। मतलब लगे पड़े हैं अपने काम के लिए, क्योंकि आज है हमारे घर पर हवन। मैं हूँ अपनी मम्मी के घर, ये बैठी हुई है मेरी मम्मी और लगी हुई है नानी बेटा कुछ कुछ अपनी सीक्रेट बातें करने के लिए। नानी जी मुझे ये दे दो, मुझे नानी जी आपको ऐसे नहीं करना आता, नानी जी आपको वैसे नहीं करना आता, ऐसे करा था। जब हम सो के उठे तो मम्मी ने उस टाइम पर खीर भी बना दी थी, सूजी का हलवा भी बना दिया था और लगी पड़ी थी ड्राई फ्रूट्स काटने में। यहाँ पर आलू भी धो के रखे हुए थे। बोली कि तू अपना दूध वगैरह पी और बच्चों को पिला ले, और मैं करती हूँ तब तक आलू की सब्जी भी तैयार। अकेली मेरी मम्मी भैया बहुत ब्रेव लेडी है, मतलब सब कुछ तैयार कर दिया। 4 बजे की उठी हुई थी वो, क्योंकि भाई देखो, मम्मी के घर तो आराम मिल ही सकता है, ससुराल में तो हमें कौन आराम देने वाला है। मेरी माता जो जब भी खाना बनाती है, सीरियसली फ्रेंड, अपना 100% दे के बनाती है। ये देखो बीमार है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मतलब हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आने देती कि नहीं नहीं मैं बैठी बैठी बना दूंगी, तुम मुझे सामान पकड़ा दो। यहाँ पर मैं रसोई में अपना वही कर्तव्य निभा रही थी। मैं अंदर से मम्मी को सारा सामान दे रही थी, धीरे धीरे अपना किचन भी अंदर से साफ कर रही थी, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आप लोगों को भी पता है कि जब रसोई में काम होता है सामान कितना फैलता है। यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय अपने लिए और थोड़ी सी मम्मी के लिए और पापा के लिए भी, क्योंकि चाय बिना एनर्जी नहीं आए। यहाँ पर लग गई थी मैं सब्जी देखने के लिए कि मेरी मम्मी अब भी उसी तरह से सब्जी बनाती है। अरे वाह, मेरी मम्मी के खाने की कोई मतलब क्या कहूँ मैं आपको, शब्द ही नहीं है मेरे पास। अब मैंने चाय देखा, ओए होए सारा सब कुछ फैला पड़ा है। तो मैंने अपनी बेटी को ये काम दिया कि बेटा तुम ये साफ सुथरा करो, मैं जब तक गणित को नहला धुला कराती हूँ। हंसिका ने सब कुछ साफ कर दिया। Garvit is ready. और दीदी रेडी। वीडियो बनाओ। क्या तो दवाई ले रही थी ना? जी मैं बना दी। अब दवाई की भी कोई वीडियो बनाता है क्या? हाँ बनाती है, दीदी बनाती है। सिस्टम की अरे की ना सिस्टम। और मैं तो कर रही थी घर पर थोड़ा बहुत काम, मम्मी पापा के साथ हंसिका आ गई थी घेर में, जहाँ पर हमारा हवन होने वाला था। हाँ जी, अब यहीं पर हमारा नया घर बनेगा, यानी कि मेरे मम्मी पापा का नया घर। मतलब कितना सुकून मिलता है ना। ये देखो, ये हमारे घर की गलियाँ और ये बच्चे, ओए होए इनकी शरारतें कम नहीं होती। मैं कह रही थी कि तुम गिर गए तो तुम्हारा मुंह नाली में लगेगा, लेकिन बच्चे तो भैया बच्चे हैं, चाहे नाली चाटे चाहे ज़मीन चाटे, इनको नहीं बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला है। इनकी शरारत में कोई कमी नहीं आती। और हंसिका कर रही थी बर्तनों की वीडियो। में गए वीडियो क्यों बना रही है, कहने का मुझे पता तो लगेगा, सबको मैं बताऊंगी तो कि मैंने घेर के कितने चक्कर काटे, मैं कितना सामान लेके गई हूँ। हाय हाय, छोटे छोटे कामों को कैसे गिन रही थी। और ये देखो पंडित जी तो अपने सामान तैयार कर रहे हैं, और ये बच्चे, इनकी तो यहाँ पर भी हाहाकार मचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। साथ के साथ अब हम लग गए थे काम करने के लिए। मैंने कहा कि क्या सामान लाना है, तो पंडित जी ने हमें इतना सामान बता दिया, ये लाना है वो लाना है। चलो भाई, हमने तो सामान कुछ तो तैयार करके रखा था, लेकिन बस खाना मुझे लेके आना था जो मम्मी ने मेरी बनाया हुआ था। पूरी हलवा खीर ये सब भोग का प्रसाद हमें लाना था। हमारे जो मेहमान थे, मतलब मेरी बुआ जी और जो फैमिली मेम्बर्स थे सारे, वो आ गए थे। कुछ उस दूसरे रूम में बैठे हुए थे, कुछ बाहर चौक में बैठे हुए थे आंगन में यहाँ। तो उनकी वेट थी कि भाई जब हवन शुरू हो जाएगा तो वो सब भी वेट करते कि हम भी यहाँ पर आके बैठे। मैं एक साइड बैठ गई थी, क्योंकि भाई जहाँ पर आपके घर के बड़े बैठते हो तो वहाँ मेरा अच्छा नहीं लगता बीच में बैठना। मैं इन सबको देख रही थी, सबको नमस्ते वगैरह करके। मेरे बच्चे, ये देखो हो गया था हवन शुरू। हवन की पवित्र अग्नि को देख के वाकई में इतनी शांति महसूस होती है। सबका ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब आस्था में मन मतलब इस तरह से लगाए बैठे थे, हाथ जोड़ रहे थे। क्योंकि हाँ जी, ये है मेरी दादी के नाम का हवन। मेरी दादी को गुजरे हुए 1 साल हो गया था आज, और इसीलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए, जैसे हमारे यहाँ होता है कि 1 साल बाद में हवन करना होता है, तो आज ये उन्हीं के लिए हवन था। ज़्यादा बड़ा कुछ खास किया नहीं, जैसा हमारा बजट था हमने अपने हिसाब से अच्छे किया। अब हमारे यहाँ पर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो सारे बैठे हुए थे। ये देखो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा और मेरी बुआ जी भी हैं। बहुत सारे फैमिली मेम्बर थे। मतलब कुछ की वीडियो हमने नहीं बनाई, क्योंकि हमने सबको तकरीबन इग्नोर किया कि सबके फेसेस ना आए, क्योंकि देखो सबकी अपनी प्राइवेसी है, सबको नहीं पसंद होता है। तो इसलिए पंडित जी ने आप सबको लगा दिया था तिलक, और अब हमें भेज दिया गया घर कि तुम घर जाओ और गाय का जो हलवा वगैरह है वो भेज दो। मैंने कहा ठीक है। मैं आई थी घर, भैया भर के भगोना चाय का बनाया और बच्चों को कह दिया
मैंने कहा मैं चाय बनाऊंगी जब तक तुम लोग खाना लेके जाओ। लेकिन ये मेरा बेटा ना सबसे छीन रहा था सामान कि नहीं ये जो खाना है ना, जो भोग का खाना है मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं भाई ये अपने मामा जी को दे दे, ये जो छोटे छोटे से हाँ हाँ ये सब मेरे चाचा के लड़के हैं, मतलब तो ये उसके मामा ही लगते हैं। ये देखो मैंने यहाँ फिर बाद में वीडियो बनवाई, भर भर के मेरी मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हुए थे। इतना स्वाद मतलब हलवा ही लग रहा था देखने में ही, और खाने में तो मैं आपको क्या ही कहूँ। और खीर भी मतलब केसर वगैरह डाल के इतना टेस्टी ये सब कुछ बनाया हुआ था, मतलब मेरा मन कर रहा था। लेकिन गर्वित ने तो हल्ला ही मचा दिया कि मुझे नहीं पता, पंडित जी जब खाएंगे खाएंगे, भाई मुझे खाना दे दो। मैंने कहा अरे पहले भोग लग जाने दे, पंडित जी को खा लेने दे। कि लगा नहीं मुझे नहीं पता, आप बनाते रहो, आपको जो बनाना है। यहाँ पर मैंने रख दी थी चाय पतीला भर के, और ये देखो साइड पे रखा था दूध उबलना, लेकिन वो निकल गया। जहाँ मैं काम करूँ वहाँ कोई काम ना बढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मैंने भर के भगोना बनाया चाय, कुछ हेल्प मेरी मम्मी ने कर दी थी क्योंकि वो बीच में आ गई। गर्वित माना नहीं, पंडित जी से पहले गर्वित ने ही भोग लगा लिया। भैया ये तो हरियाणा का बच्चा, ये कहाँ मानने वाला था। सबको बाद में खाना मिला, पंडित जी को भी, लेकिन गर्वित ने नहीं छोड़ा। अब हमने कर लिया था अपना सारा काम, सब चले गए थे। और दोपहर में आराम करने के बाद जो आंधी आई है, फिर हमने यहाँ पर घेर में वापस आके सारा घर साफ किया। कितना बुरा हाल हो गया था, हमने धोए रात तक कपड़े, भैया इतने कपड़े हो गए थे। मैंने कहा मैं तो अभी ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता था मुझे नेक्स्ट डे आना भी पड़ सकता है, इसलिए मैंने आधी रात तक कपड़े धोए।